आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इर्रेगुलर पीरियड्स होने से क्या आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है, आज हमारे टॉपिक का विषय है। इर्रेगुलर पीरियड्स एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत कंसर्निंग इशू है औरतों के लिए, स्पेशली जब वो फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। और इर्रेगुलर पीरियड्स किसे कहते हैं? जब आपके पीरियड्स छोटे होते हैं, यानी कि जितना रहना चाहिए उससे भी कम। सो डेफिनेशन के मुताबिक 21 दिन से अगर कम साइकिल है आपका, यानी कि 21वें दिन के बाद ही आपका पीरियड आ रहा है या 36 डेज के बाद आ रहा है, तो उसे इर्रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। या हर महीने अलग हो रहा है, कभी 21 दिन से भी ज्यादा कम हो सकता है, कभी 36 डेज से भी ऊपर नीचे हो सकता है, तब उसे इर्रेगुलर कहते हैं। और इर्रेगुलर पीरियड्स बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, स्ट्रेस हो गया, वेट चेंजेस और थोड़े मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं, जिसकी वजह से ये इर्रेगुलर पीरियड्स यानी कि पीरियड्स करेक्ट टाइम पे ना होना, ये एक फैक्टर हो सकता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट यानी कि जिसे हमें ध्यान देना चाहिए वो होता है जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। जिस एज में आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और ये इर्रेगुलर पीरियड्स होता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है प्रेगनेंसी पाने के लिए और इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो हम आज कुछ ऐसे कॉजेज के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिससे इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकता है और उसका प्रभाव किस पे पड़ता है। तो हम इर्रेगुलर पीरियड्स और ओव्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। पहले ओव्यूलेशन क्या होता है? अंडे का रिलीज होना। क्योंकि जो पीरियड होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, एक अंडा ओवरीज से रिलीज होता है, इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। इर्रेगुलर पीरियड्स में ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि अंडा कब रिलीज हो रहा है, इसीलिए आपको इंटरकोर्स करने में दिक्कत होगी। आप प्लान नहीं कर सकते कि कब अंडा रिलीज हो रहा है, कब आपको ट्राई करना चाहिए, जिससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ प्रेगनेंसी ट्राई करने के दौरान। और इर्रेगुलर पीरियड्स होने से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद अंडा रिलीज ही नहीं हो रहा है या रेगुलरली रिलीज नहीं हो रहा है। इसलिए शायद अगर आपको ओव्यूलेशन का अनुमान भी लगे तो भी शायद आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, क्योंकि शायद पीरियड आ तो रहा है लेकिन अंडा रिलीज नहीं हो रहा है। इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंसेस। इर्रेगुलर पीरियड्स डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकते हैं, स्पेशली उन कंडीशंस में जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया या थायराइड डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। ये इम्बैलेंसेस होने के कारण इर्रेगुलर पीरियड्स होना कॉमन होता है और अंडा भी कभी कभी रिलीज नहीं होता। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जो बहुत मेन कॉज है इर्रेगुलर पीरियड्स का और इनफर्टिलिटी का भी, तो इन औरतों में क्या होता है, मल्टीपल सिस्ट यानी कि ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट जमा हो जाते हैं। सिस्ट यानी ऐसे समझिए कि पानी से भरे हुए बबल्स के जैसे, और जिसकी वजह से अंडा रिलीज नहीं हो पाता। इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, वेट गेन होता है, पिंपल्स आना, एक्सेस हेयर ग्रोथ होना, ये सब होता है। नेक्स्ट, इर्रेगुलर पीरियड्स और एज के बढ़ते हुए पीरियड भी इर्रेगुलर हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि ओवरीज में अंडे भी कम हो जाते हैं, उनका क्वालिटी भी कम होता है, जिसके कारण जो पीरियड्स होते हैं वो छोटे होते रहते हैं या इर्रेगुलर होते हैं। ये एज के मुताबिक होते हैं, लेकिन अगर एज के पहले हो रहा होता है ये, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। तो ट्रीट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट डेफिनेटली इसके कारणों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया। लेकिन अगर PCOS है तो ऐसे मेडिकेशंस दिए जाते हैं जो आपके पीरियड्स को पहले तो रेगुलेट करेंगे, अंडे को रिलीज करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया। यही नहीं, दवाइयों पे ही आधारित मत रहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस भी करिए, जैसे वेट लॉस हो गया, स्ट्रेस रिडक्शन, एक्सरसाइज, ये सारे आपके पीरियड्स को रेगुलराइज करके आपके फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।